सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान। सदक़े इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। पा रहे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। आज की ये महफिल दारुल उलूम अनस इब्ने मालिक के सालाना इजलास के मौके पर, दस्तारबंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। और आपने अभी देखा कि इन बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ और क़िरत की दस्तार रखी गई। इस मुबारक मौके पर मैं इदारे के तमाम ज़िम्मेदारान को और कारकुनान को और आप सबको और बच्चों के वालिदैन को और बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाँद सूरज निकलते और डूबते रहे, इन बच्चों के सीने में कुरान मुक़द्दस को महफूज रखे और अदारा अनस इब्ने मालिक को भी इतनी ही लंबी उम्र अता करे और उरूज और तरक्की अता फरमाए। हज़रत अल्लामा हारून नईमी साहब ने मुझे बेंगलोर में ये हुक्म दिया था कि आपको हमारे इदारे में आना है, और आज मैं हाजिर हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इनके वालिद बुजुर्गवार को भी उनकी मेहनतों का और सारे लोगों ने जिन्होंने ये मेहनत की है सबको बेहतर सिला अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। चूँकि ये दस्तार के मौके पर इस्लाह मुआशरा का उन्वान आपने जैसा कि नईमी साहब से सुना कि इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, ज़ोहर का वक्त भी शुरू हो चुका है और बहुत देर आपको इम्तिहान में नहीं रखना। बस इतनी बात अर्ज़ करनी है कि अगले हफ्ते एक बहुत मुबारक रात आने वाली है, बहुत बरकत वाली रात आने वाली है, जिसको अल्लाह ने कुरान में भी लैलत मुबारक फरमाया है, उसको बरकत वाली रात फरमाया है। कुरान मुक़द्दस जिसे बरकत वाली रात कहता है, उस रात को हम अपने उर्फ में शबे बरात कहते हैं। और ये रात की बरकत ये है कि ये फरिश्तों की ईदों में से एक ईद है। हमारी ईदें दिन में होती है, फरिश्तों की ईद रात में होती है। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईद उल फित्र और ईद उल अदहा अता फरमाया, वैसे अल्लाह ने फरिश्तों को भी ईद अता की। एक ईद शबे बरात है और दूसरी ईद शबे कद्र है। और ये बरकत वाली रात ये है कि इस रात में मोमिनों का रिज्क तकसीम होता है, मोमिनों की उम्र तकसीम होती है, इस रात में नेमतें तकसीम होती है, इस रात में मौत व हयात के फैसले होते हैं, इस रात में शादी ब्याह के फैसले होते हैं, इस रात में खैर व शर के फैसले होते हैं। ये बहुत मुबारक रात है, इसलिए इस रात को इबादत में गुजारने का हुक्म दिया गया है। और ये मगफिरत की रात है, ये बख्शिश की रात है, ये नजात की रात है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर उसमें अल्लाह ताला मोमिनों को बख्श देता है। मतलब ये है कि सारे मुसलमान बख्श दिए जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। अल्लाह सबकी मगफिरत करता है, सबकी बख्शिश करता है, मगर चंद कम नसीब ऐसे हैं कि इस रात में भी वो बख्शे नहीं जाते जब तक कि वो तौबा ना करें, उनकी मगफिरत नहीं होती। इसलिए मैं बस मुख्तसर उसी पर गुफ्तगू करूंगा कि जो बख्शे जाते हैं वो तो सब हैं, मगर जो बख्शे नहीं जाते वो चंद हैं। और वो चंद कौन है? आज हमें सोचना है। हम शबे बारात की तैयारी करते हैं, हलवे के एतबार से शबे बारात की तैयारी करते हैं, मस्जिदों को सजाने के एतबार से शबे बारात की तैयारी करते हैं, घरों के रंग और रोगन के एतबार से। याद रखना,
मस्जिदों को सजाने वालों, मस्जिद सजाने से मगफिरत नहीं होगी। घरों को सजाने वालों, घरों को सजाने से मगफिरत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान को सजाने वालों, कब्रिस्तान को सजाने से मगफिरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। अगर सजाना है तो पहले अपने दिलों को सजाओ, अपने कुलूब को सजाओ, अपने दिलों को पाक करो। याद रखना, किसको नहीं बख्शता अल्लाह। शबे बारात में किसकी मगफिरत नहीं होती। और सुन लो, जो शबे बारात में बख्शा नहीं गया उससे बड़ा महरूम कौन है। जब वो शबे बारात में बख्शा नहीं जाएगा तो फिर वो कब बख्शा जाएगा, उसकी बख्शिश कब होगी। इसलिए इस दिन से डरना चाहिए कि अल्लाह बख्शिश वालों की फहरिस्त से हमारा नाम खारिज कर दे। और ये भी याद रखो, मगफिरत बहुत बड़ी चीज है, बख्शिश बहुत बड़ी चीज है। जिसकी बख्शिश हो जाती है उसको डायरेक्ट जन्नत मिलती है। कौन बख्शा नहीं जाता, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नंबर एक, जो कम नसीब आज की रात नहीं बख्शा जाता, यानी शबे बारात नहीं बख्शा जाता, उनमें से पहले नंबर पर जो है, अल्लाह अकबर, वो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को अजियत पहुंचाता है, माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, माँ बाप को दुखी करता है। अब आप से मैं पूछना चाहता हूँ, सलातो तस्बीह पढ़ी जा रही है, सलातो तस्बीह पढ़ी जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, नवाफिल पढ़ी जा रही है। भाइयों सब करो, सलातो तस्बीह पढ़ना नफल है, शबे बारात में क़याम करना नफल है, मगर माँ बाप के हुकूक को अदा करना ये तो फर्ज है, माँ बाप को खुश करना ये तो फर्ज है। आप अगर माँ बाप को झिड़कियां देते हैं, माँ बाप को अगर दुखी करते हैं, माँ बाप को अगर तकलीफ देते हैं, आपकी बख्शिश नहीं है। शबे बारात में आप बख्श, और सिर्फ शबे बारात नहीं, कयामत में भी बख्शिश नहीं है। जब तक माँ बाप खुश नहीं होते, शहीद को भी कयामत के दिन बख्शा नहीं जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, हदीस पाक। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके करीब के बुजुर्ग हैं, बहुत इल्मी शख्सियत। इमाम अहले सुन्नत के तर्जुमे कंजुल ईमान पर आपने, आपका जो हाशिया छपा हुआ है तफसीरे खजाइनुल इरफान के नाम से, उसमें उन्होंने एक हदीस लिखी है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है कि अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, आप उलमा से पूछिए कि शहीद बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाता है। इधर उसके खून का कतरा जमीन पे गिरता है, उधर उसको जन्नत की बशारत दी जाती है। ये शहीद का मर्तबा है। शहीद ने कितने भी गुनाह किए सब माफ हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। वो बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा मुजरिम हो, लेकिन अगर वो शहीद हो गया तो अल्लाह अब उसके गुनाह नहीं देखता, सिर्फ शहादत की वजह से अल्लाह उसे जन्नत अता करता है, बेहिसाब जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीकीन का है, और सिद्दीकीन के बाद सबसे बड़ा मर्तबा शहीद का है। वलियों से भी बड़ा मर्तबा शहीद का है। एक आम आदमी, समझ लिए सही शहीद क्या होता है। एक आम आदमी मिसाल के तौर पे, उसने पूरी जिंदगी कभी दीन से करीब नहीं रहा, लेकिन था मुसलमान, मोमिन था, ईमान वाला था, सारी जिंदगी खेतों में काम किया, न कुछ पता न कुछ पता, न तालीम है, न इल्म है, न तकवा है, न परहेजगारी है। सब्जी बेचता था, खेतों में काम करता था, ठेला ढकेलता था, लेकिन बस मोमिन था, अल्लाह की राह में शहीद हो गया। तो वलियों से बड़ा मर्तबा शहादत की वजह से उसको एक सेकंड में नसीब होता है। ये शहीद का मर्तबा है। बल्कि आपको हैरत होगी, रसूलुल्लाह के पास कमी किस चीज की है। हुजूर ने किसी चीज को तलब नहीं किया अल्लाह की बारगाह में, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम नबूवत है, रिसालत है, अंबिया की इमामत है। अल्लाह अकबर, सारे अंबिया बैतुल मुकद्दस में उनके पीछे खड़े हैं। इल्म इतना है, हुस्न इतना है,
तकवा इतना है, मगर उसके बावजूद भी हुजूर दुआ करते हैं, मेरी तमन्ना यह है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊं। हुजूर तमन्ना कर रहे हैं शहादत की। जरा गौर करें, नबियों का इमाम शहादत की तमन्ना करता है, ये मकाम शहादत है। अल्लाह अकबर। शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरता है, पहला कतरा, उसको अल्लाह का दीदार नसीब होता है। और लोग समझते हैं कि शहीद के टुकड़े किए जा रहे हैं, शहीद को जख्मी किया जा रहा है, शहीद को खींचा जा रहा है, उसका मुसला किया जा रहा है। मगर मेरे आका फरमाते हैं, जब शहीद अल्लाह का दीदार करता है तो उसको इतनी ही तकलीफ मौत के वक्त होती है जैसा कि चूंटी काटते वक्त किसी को तकलीफ होती है। इससे ज्यादा शहीद को तकलीफ नहीं होती, इतना कि चूंटी काटे। इसीलिए हर बड़ा बुजुर्ग शहीद होना चाहता था। अब कितना बयान करूं शहीद का मर्तबा, बस इतना समझ लो कि शहादत से बड़ी कोई मौत नहीं। क़यामत के दिन सबका हिसाब होगा, शहीदों का हिसाब नहीं होगा। शहीदों को बेहिसाब जन्नत अता किया जाएगा। अगर आप शहीद का मर्तबा समझ चुके, अब समझो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह की राह में शहीद भी हो गया और अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है या दोनों में से कोई एक नाराज है तो शहीद होकर भी वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। शहीद को भी जन्नत नहीं। वो शहीद नमाजी नहीं था, फिर भी शहीद होने की वजह से जन्नत में पहुंच गया। वो शहीद जो दीन से दूर था, फिर भी सिर्फ शहादत उसको जन्नत तक ले गई। वो शहीद जो दीन और मजहब की मालूमात नहीं रखता था, शहादत ने उसको वलियों से बड़ा मकाम अता, वलियों से बड़ा। वो औलिया जो मुसल्ले पर रातें गुजारते रहे, सिर्फ शहादत ने उन वलियों से उसको और आगे कर दिया। ये शहादत है। लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, इसको सीरियस लो। मेरी कौम के जवान बच्चों, मेरी कौम की बेटियों, अपने माँ बाप को झिड़कियां देते हो, माँ बाप को गालियां देते हो, माँ बाप का दिल दुखाते हो, माँ बाप से मुंह चलाते हो, दू बदू माँ बाप से बातें करते हो, माँ बाप का अदब नहीं करते, माँ बाप का एहतराम नहीं करते। अल्लाह के रसूल की ये हदीस हमारे ज़मीर को झिंझोड़ दे। आगाह हो जाओ, गौर करो। आका फरमाते हैं, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती अगर उसने अपने माँ बाप को नाराज किया है। हत्ता कि वो जन्नत से उस वक्त तक महरूम रहेगा जब तक कि उसके माँ बाप को वो राजी ना कर ले। मगर चूंकि शहीद हुआ है तो वो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको आराफ कहा जाता है, वो उसमें रखा जाएगा। न वहाँ जन्नत जैसी नेमतें हैं, न जहन्नम जैसा अजाब है। और उससे कहा जाएगा, अगर जन्नत चाहता है तो अपने माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप खुश होंगे तो तुझे जन्नत मिलेगी, दूसरी सूरत में उसको जन्नत नहीं मिलेगी। तो अब मुझे बताओ, शबे बारात में हलवे की तैयारियां करने वालों, मस्जिद को सजाने की तैयारियां करने वालों, अपने लिए जन्नत की तैयारी कब करोगे? अगर जन्नत में जाना है तो शबे बारात आने से पहले पहले अपने माँ बाप को खुश कर लीजिए, अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए। और दूसरे नंबर पे जो नहीं बख्शा जाएगा, किसी मोमिन के लिए अगर उसके दिल में कीना और बुग़्ज़ है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। बस इसी पे मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप सबकी तवज्जो चाहते हुए। हम अपने दिलों में जरा झांकें तो सही। हमने दाढ़ियां रख ली, हमने खूबसूरत टोपियां पहन ली, हमने सब अच्छे से अच्छे लिबास पहन लिए, हम नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए, लेकिन क्या हमारे दिल कीने से महफूज है? चेक कीजिए। बड़ी बड़ी इल्म की डिग्रियां ले ली हमने, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ नहीं। हम डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, खतीब हैं, इल्म वाले हैं, दिल साफ नहीं एक दूसरे के। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिसका दिल किसी मोमिन के लिए कीने से भरा है, उसके सजदे उसके सर के ऊपर नहीं जाते, उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर नहीं जाती,
उसकी इबादत उसके सर के ऊपर नहीं जाती। थोड़ी देर चलिए ये जलसा छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि हम किसी खानकाह में बैठे हैं अल्लाह वाले की, और हम अपने गौसे पाक का तसव्वुर करके, अपने मुर्शिदों का तसव्वुर करके सोचें कि क्या हमारे दिल वाकई पाक है, हमारे दिल साफ है। चेक कीजिए, अपने सगे भाई के लिए भी हमारा दिल पाक और साफ नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी हमारा दिल पाक और साफ नहीं। एक साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, सफर करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए भी हमारे दिल साफ नहीं, भाइयों के लिए भी हमारे दिल साफ नहीं, बहनों के लिए भी हमारे दिल पाक और साफ नहीं। अब आप मुझे बताइए कि हमारी मगफिरत कैसे होगी, हमारी बख्शिश कैसे होगी। अब मुझे बताएं, छोटे छोटे इख्तिलाफ पर हम एक दूसरे पे केस करते हैं, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, औरतें अगर रह मौजूद है उनकी तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, किसी की बेटी को अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, किसी को खुशी है, तो उस पर जादू करा दिया जाता है, उस पर सहर करा दिया जाता है ताकि ये बीमार पड़ा रहे, ये बीमार पड़ी रहे, इसको मुसीबत आए, मियाँ बीवी में आपस में इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, माँ बाप की औलाद माँ बाप की वफादार न रहे। ये सारी चीजें जो है वो बुग़्ज़ की वजह से है, हसद की वजह से है। आप किसका क्या कर रहे हो? एक मोमिन की ये शान नहीं है कि वो किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखे, कीना रखे। बहुत माफी के साथ, नमाजी बहुत हैं लेकिन नमाजें कबूल नहीं हो रही है क्योंकि सीने में कीना है। बल्कि मैं माफी के साथ अर्ज करूंगा, मुझे माफ करें, ये बात मैं कहूंगा, आप बुरा नहीं माने। बाज इमाम तो ऐसे हैं कि इमाम होकर भी उनके सीनों में कीना है, बाज मुक्तदी ऐसे हैं उनके सीनों में कीना है। जब आगे वाले की कबूल नहीं हो रही है तो पीछे वाले की क्या कबूल होगी? आप तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, हर इमाम ऐसा नहीं है, लेकिन आप तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, भाइयों से आपकी बातचीत बंद है। अगर कोई मोमिन 3 दिन तक किसी से बात बंद करता है तो 3 दिन के बाद अगर वो सलाम कलाम नहीं करे, बातचीत ना करे, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं, उसका कोई रोजा कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। आप कहते हो मौलाना हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? रसूलुल्लाह तो पहले फरमा चुके, मस्जिद जाने से पहले आप वुजू करते हो, गुस्ल करते हो, ओ मुंह धोने वालों, बदन धोने वालों, पहले दिल तो धोने की कोशिश करो। जिसका बदन नापाक है, जब उसकी नमाज कबूल नहीं होती तो जिसका दिल नापाक है उसकी नमाज कैसे कबूल हो सकती है? दिलों के अंदर आपने हसद का सूअर बिठा रखा है, बुग़्ज़ का कुत्ता बिठा रखा है। अरे जब बगल में कुत्ता और सूअर लेकर मस्जिद में नहीं जा सकते तो इस दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद का कुत्ता और सूअर लेकर मस्जिद में कैसे जा रहे हो? तुमसे बड़ा बेवफा कौन है? मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि सच्चे मोमिन की हैसियत से जिंदगी गुजारो और तुम्हारी बख्शिश हो तो पहले अपने मन को पाक करो, अपने दिल को पाक करो। कुरान कहता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। लोग नमाज की और जिक्र इलाही की रट लगा रहे, कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। इधर हो रहा है भाई जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, तो तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। मैंने कहा जिक्र और नमाज से पहले अल्लाह ने क्या कहा वो देखो। अल्लाह ने पहले नंबर पे क्या है, नमाज से पहले क्या है, जिक्र से पहले क्या है? तो कुरान कहता है, कुरान कह रहा है, मुल्ला की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की बात कर रहा हूं। अल्लाह क्या कह रहा है? क़द अफ़लह मन तज़क्का। जिक्र से पहले और नमाज से पहले अपना दिल पाक करो, अपना दिल पाक करो। हमारे दिल पाक नहीं है। लोग कहते हैं आज मुसलमान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, रुस्वा हो रहा है, क्यों? दिल पाक नहीं, दिलों पे हमने मेहनत नहीं। ये जो सूफिया किराम पहले दिलों पे मेहनत करते थे। मुरीद होने का मकसद क्या? दिल पाक करना। दुरूद पढ़ने का मकसद क्या? दिल पाक करना। जिक्र करने का मकसद क्या? दिल पाक करना। आज दिल पाक नहीं है। मैं आपको दिल पाक की बरकत बताऊं, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दिल पाक और साफ, बुग़्ज़ निकाल दो। किसी मुसलमान के लिए हमारे दिल में कीना नहीं रहना चाहिए। अगर आप अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं, दिल पाक कीजिए। किसी के लिए देखिए, क्यों बुग़्ज़ रखें भाई? जैसे मिसाल के लिए सैयद साहब बैठे, इस सैयद साहब को अल्लाह तरक्की दे रहा है। अगर कोई साहब सोचे कि इनकी तरक्की रुक जाए तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारे सोचने से इनकी तरक्की अल्लाह रोक देगा? बताइए। अगर मैं किसी का बुरा चाहूं कि उसकी रोजी खत्म हो जाए,
तो मेरे चाहने से क्या अल्लाह रोजी खत्म करेगा? नहीं करे। जब मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा तो मैं किसी का बुरा क्यों चाहूं? बुरा चाहना छोड़ दो, भला चाहो। मेरे भला चाहने से भी उसका भला नहीं होगा, लेकिन फायदा मेरा होगा। क्यों? फरमाया गया तुम बंदों का भला चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारा भला चाहेगा। तू बंदा है, तेरा चाहा पूरा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह जिसका भला चाहेगा उसका भला सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक दूसरे का भला चाहो, क्योंकि दीन क्या है? अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम। दीन तुम समझे नहीं हो। गोश्त मछली और अंडा खा के मुसलमान बनने वालों, गोश्त मछली अंडे से कोई मुसलमान नहीं होता। जुमा की 2 रकात पढ़ने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं होता। मुसलमान क्या है? अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम। बल्कि कितना भला चाहने का नाम दीन है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर रास्ते में कोई चीज तकलीफ देने वाली है उसको हटा दो, ताकि तुम्हारे बाद आने वाले को ठोकर ना लगे। बाद आने वाले को तुम पहचानते नहीं हो, उसका नसब क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका मजहब क्या है, लेकिन तुम्हारा दीन कहता है जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, कांटे बिछाने की बजाय हटा दो, ताकि दूसरों के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्यों? तुमने किसी के लिए रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर दे। गौर फरमाइए, आप इस्लाह मुआशरा की महफिल में बैठे हो। अल्लाह करे मेरी ये बात, मैं तो कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, टूटे फूटे जुमले मेरे हैं, लेकिन मैं अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। अगर आप इस्लाह मुआशरा के मुतालिक सोच के आए कि मैं आपके सामने वो बात करूं जो आप सुन चुके, तो मेरी गुजारिश है कि ये बहुत अहम, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि ये जलसा करने वालों के खुलूस की बरकत है कि मेरी जबान पे अल्लाह ने ये उन्वान जारी किया। ये उन्वान बहुत कीमती, जन्नती बन जाओगे अगर दिल साफ कर लो। अल्लाह का वली बनने के लिए गारों में बैठकर हक हू करना जरूरी नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए दिल साफ करना जरूरी। दिल साफ करो। आज हमारे दिल साफ नहीं। किसी की शादी होती है तो हम तमन्ना करते कि बारिश आ जाए तो इसका प्रोग्राम खराब हो जाए, बल्कि किसी का जलसा होता है तो भी हम तमन्ना करते कि वो पब्लिक ना पहुंचे तो उसका जलसा खराब। अरे तू कैसा आशिक रसूल है, बता। और तू झूठा मुनाफिक है कि तू नबी की महफिल को खराब करना चाह रहा है। नबी की, यहां किसी ने ऐसा किया नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। अरे मेरे यार का जिक्र दुश्मन भी करे तो मुझे झूमना चाहिए। अरे मेरा दुश्मन है लेकिन मेरे यार का जिक्र तो कर रहा है, मेरे महबूब का तो जिक्र कर रहा है। मेरे भाई दिल साफ करके देखो। एक बात बताऊं, ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, यानी आप लोग कभी कहीं ना बहुत गलत मतलब लेते हो। हर हार्ट अटैक का मरीज जो वो गंदे दिन वाला नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमेशा हुक्म अक्सरियत पे लगता है, चंद लोग उससे बाहर होते, खारिज होते हैं। हाँ, ये जो हार्ट अटैक की बीमारियां जरा चेक करो तो कितने साल से, क्या 100 साल पहले 200 साल पहले लोगों को इतने अटैक आते थे क्या? वजह वो लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, दीन धर्म की बहुत मालूमात नहीं थी, मगर वो साफ दिल लोग थे। अपने पुराने बुड्ढों को, दादा परदादाओं को उठा करके उनकी जिंदगी देखो, वो साफ दिल लोग, वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। हमसे इल्म उनके पास कम रहा हो, अगरचे उनके पास इल्म, लेकिन उनके दिल साफ, उनकी तरबियत सही थी। आज हमारे पास इल्म है, नमाजें हैं, वज़ाइफ खूब कर रहे हैं, वज़ाइफ की कोई बरकत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि दिल साफ नहीं। पहले दिल साफ होना चाहिए। और दिल में बुग़्ज़ और कीना रखने से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम अपने आप को नुकसान। यानी ये जो दिल की बीमारी ना, हार्ट अटैक हमको हो रहा है या और भी बीमारियां हमको हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का बुरा सोचते हैं, हम लोगों के लिए बुग़्ज़ कीना रखते हैं, इसलिए ये सब बीमारियां हैं। अगर आप अपना दिल साफ रखो सबके लिए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी इंशाल्लाह।
ये सब बीमारियां, ये जो सब बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं दिल में बुग़्ज़ और कीने की वजह से है। क्योंकि हम देखिए, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना है तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और डॉक्टरों से पूछो, जो माहिर डॉक्टर है, वो कहते हैं सोचने से बड़ी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सारी बीमारियों की वजह ये सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, भाई जब आपके दिलो दिमाग में कोई रहेगा ही नहीं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा। अगर सब मेरे महबूब है तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, मुस्बत सोचूंगा। तो जब मुस्बत सोचूंगा तो मेरी सेहत पे कोई मनफी असर, नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छे और खुश रहने का सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपने दिलो दिमाग से सबकी दुश्मनी निकाल दो। कोई आपका दुश्मन नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई मैंने तो निकाल दिया, लोग मेरे बारे में दुश्मनी करते। मैंने कहा उनका मैटर वो जाने, तुम अपना देखो। वजह, तुम दूसरों का भला चाहोगे तो अल्लाह उनके दिलों से भी तुम्हारी दुश्मनी को निकाल देगा। अपने दिल को पाक करो, दुनिया तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगी। वजह एकदम साफ सीधी बात है। हजरत उमर के हाथ में पत्थर है, रसूलुल्लाह के लबों पर दुआ है। उमर के हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह के लबों पे दुआ है। उमर नफरत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं। आपने देखा तलवार लाने वाला जो कत्ल करने चला था वो हार गया, और दुआएं करने वाला, मोहब्बत करने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ करने वाले को आका मानने पे मजबूर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती। कोई हमें गाली दे, हम न दे। खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है, पगड़ी मामा बांधना सुन्नत है, तो गाली सुनकर दुआ देना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पर हम कब लोग ये बुज़दिली है। मैं एक बात बताऊं, लोग ये बुज़दिल, मैंने कहा अल्लाह को राजी करने के लिए बुज़दिल बनना अच्छा है। हमें वो बहादुरी नहीं चाहिए जो अल्लाह को नाराज करके मिले। ठीक है, कोई बुज़दिल कहता है तो कहता रहे। एक बात याद रखना, अगर गाली सुनकर तुमने सब्र कर लिया तो बदला अल्लाह लेगा। हाँ, मैं सजा दूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह सजा देगा अपनी शान के मुताबिक। ये बात याद रखना। आप क्या समझते हो, अल्लाह अल्लाह है। वो मुसलमान बनो जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। तो चलिए मैं जल्दी से वो हदीस पढ़ूं जिसका मैंने जिक्र किया कि दिल से बुग़्ज़ निकालने की बरकत क्या है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहते हैं, अल्लाह की शान, मदरसे का नाम भी अनस बिन मालिक। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो जिक्र आ रहा है वो भी अनस बिन मालिक, उन्हीं के नाम पे। ये अनस बिन मालिक कौन है? ये वो खुशनसीब हस्ती है जिनको बचपने से रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे से बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया। माँ ने जब दूसरा निकाह कर लिया तो इनको रसूलुल्लाह की खिदमत में रखा, और ये बचपने से हुजूर की खिदमत, हुजूर के खादिम थे ये अनस इब्न मालिक। हमें तो अपने बुजुर्गों के बारे में भी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम है। हमने चंद लोगों को इतना अपने वजूद पे सवार कर लिया है कि हम उनके अलावा दूसरों से कुछ तारुफ करना ही नहीं चाहते। और किन लोगों को सवार किया है, थोड़ा बुरा नहीं मानना, सच्ची बात यह है। हाँ, क्रिकेटर दिमाग पे सवार है, हीरो दिमाग पे सवार है, नचनिया दिमाग पे सवार है, और हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए, है ना। दौलत का भूत सवार है, गुनाहों का भूत सवार है। ये हस्तियां हैं जिनके नाम लेने से खुदा को प्यार आता है हम पे, जिनका जिक्र करने से खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिनका नाम लेने की बरकत से हमारे गुनाह माफ होते हैं। ये हुजूर के सहाबा हैं। और हज़रत अनस इब्न मालिक तो वो है जिनको रसूलुल्लाह के घर में एंट्री थी, घर में अंदर जाते थे। बच्चे थे ना, नन्हे से बच्चे थे, हुजूर ने उनको बच्चों की तरह रखा था। उनके घर में भी जाते थे, उनकी शहजादियों के घर में भी जाते थे। पर्दे का हुक्म नहीं आया था। एक दिन हज़रत अनस इब्न मालिक को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ उस्मान
और रुकैया के घर ये सामान, रुकैया सरकार रुकैया हुजूर की शहजादी है, सैयदा फातिमा की बड़ी बहन है, हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। कल ले जाओ इस सामान पहुंचाओ। ये सामान पहुंचाने गए तो देर से आए। तवज्जो करना, अनस इब्न मालिक उनका नाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इदारे का नाम अनस इब्न मालिक है। अनस इब्न मालिक देर से आए। जब देर से आए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम देर से आए। आका कभी डांटते नहीं थे किसी को। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम में बच्चा था, हुजूर ने कभी किसी खादिम को, किसी गुलाम को, किसी बीवी को, कभी किसी को नहीं डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अनस तुम देर से आए। अर्ज करते या रसूलल्लाह हाँ, क्यों देर हुई अनस? या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों बैठ करके हंसी की बातें कर रहे थे, तो वो दोनों इतने खूबसूरत है, मैं दोनों को हैरत से देखता रहा तो मैं लेट हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि हजरत उस्मान भी बड़े खूबसूरत थे और हजरत रुकैया तो हुजूर की शहजादी थी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। वाह वाह वाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब कहा या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों को मैं देखता ही रह, बच्चे थे, पर्दे का हुक्म भी नहीं आया था, मैं दोनों को देखता ही रह गया। बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है ना हर मामले में, मैं देखता रह गया, उसमें मुझे वक्त पता नहीं चला कि ताखीर हो गई। आका ने मैं अनस क्या दुनिया में इससे खूबसूरत जोड़ा भी तूने देखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा अगर है वो उस्मान और रुकैया का जोड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने सलाम ने अनस इधर आ, सरकार ने हजरत अनस को अनस इधर आ, तू ये बता कि तूने सुबह किस हाल में की, तूने किस हाल में सुबह की? हजरत अनस इब्न मालिक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने सुबह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं है। ये वज़ाइफ की जान बता रहा हूं मैं आपके सामने आज शबे बारात की बरकत से। इस पर अमल करके देखो, सुकून की नींद आएगी। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं इंशाअल्लाह वो गोली छूट जाएगी। अगर आप नींद की गोली लेते हैं नींद की गोली छूट जाएगी। मैं सही कह रहा हूं आपको। सारा बड़ा मसला ये कि हम सब बन गए, वो मोमिन नहीं बने जो हुजूर बनाने आए थे। वो मोमिन बन के देखिए, आपको रेत पे भी नींद आएगी, आपको धूप में भी नींद आएगी, आपको नरम गद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसला ये है खाते अपनी कमाई का है तो में दूसरों की लगे रहते हैं, खाते अपनी कमाई का है दूसरों के टेंशन पालते रहते हैं। ये सब दिल से निकालो, दिल में अल्लाह को बसाओ, अल्लाह के रसूल को बसाओ, सबको बाहर करो। हजरत राबिया बसरी किसी ने पूछा राबिया, तवज्जो करना, राबिया तू अल्लाह की इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे बहुत सताता होगा। राबिया ने हंस के कहा मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए टाइम कहां से लाऊं? मेरे पास क्या बात है, वाह मेरे पास क्या बात। दुश्मनी करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरा यार इतना बड़ा है कि पूरा वक्त मुझे यार के जिक्र में गुजर जाता है, कम पड़ता है। अरे अल्लाह का महबूब हमारा यार है, हम उनके गुलाम हैं। इतना अजीम यार अल्लाह ने अता फरमाया है, उनका जिक्र करते करते जिंदगियां खत्म हो जाएगी मगर उनके औसाफ का एक चैप्टर भी पूरा ना होगा। जिंदगियां खत्म होगी और कलम टूट के तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखानिश पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, अरे जोर से कहो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पास टाइम ही नहीं भाई, किसी लीडर की बुराई करें, किसी मौलाना की बुराई करें, किसी डॉक्टर की बुराई करें, हमारे लिए क्या? हमारा यार इतना बड़ा है, उनकी जुल्फ का जिक्र करें तो जिंदगी खत्म हो जाए। जुल्फ के औसाफ है। अगर आप आला हजरत का नाम सुनते हैं तो बताऊं आला हजरत नबी की जुल्फों को कैसे बयान करते हैं? महबूब हमारा महबूब है, एक बात पे पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। कैसा महबूब? कहते हैं बज़्म सनाए जुल्फ में है, ये इमाम अहमद रज़ा नबी की जुल्फे कैसे कहते? बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। मतलब क्या है? कहते हैं कि कोई जलसा हो, सुन लें, कोई जलसा हो और उसमें उन्वान हो नबी की जुल्फों की खुशबू। क्या उन्वान हो? नबी की
जुल्फों की खुशबू क्या है, जरा मैं भी अर्ज करूं। मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू से जमीनें भी महक रही है और अर्श भी महक रहा है। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है, सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत, फिर आला हजरत क्या कह रहे हैं कि नबी की जुल्फों की खुशबू का टॉपिक हो और जलसा हो, और मुकर्रिर कौन हो, बयान करने वाला अहमद रजा। ये टॉपिक किसको मिले, अहमद रजा को। जलसा कौन सा हो, नबी की जुल्फों की खुशबू। तो अब मैं बयान करने, आलत कहते हैं मैं बयान करने बैठूंगा तो नबी की खुशबू में क्या बयान करूंगा। तो कहते हैं जब मैं नबी की जुल्फों की खुशबू बयान करने बैठूं तो मेरी फिक्र, भाई फिक्र जब दिमाग में आती है तो दिल में आती है, दिल में आती है तो जबान पे आती है। तो कहते हैं कि वो उन्वान और टॉपिक की फिक्र जब मेरे दिमाग में आएगी तो जो उसकी फिक्र की जो मेरी दुल्हन है, दिमाग में जो फिक्र ख्यालात और तसव्वुरात की जो दुल्हन है, उसके सामने अब मैं कैसे बयान करूंगा नबी की जुल्फों की खुशबू को। तो मैं कहूंगा अरे मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू कितनी ज्यादा है। तो कहा 8 जन्नत की खुशबू समेट लो। तवज्जो है, हाँ, 8 जन्नत की खुशबू को समेट लो और समेट कर नबी की जुल्फों के सामने रखो। तो नबी की जुल्फों के सामने 8 जन्नत की खुशबू क्या हैसियत रखती है। कहते हैं छोटी सी इत्र की डिबिया होती है, डिबिया, तो वो मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने 8 जन्नतों की खुशबू एक इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है। अब मुझे बताएं, जब जन्नत की 8 जन्नत की खुशबू इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है, जब डिबिया की खुशबू का आलम यह है कि 500 साल से जो है वो जन्नत की खुशबू आती है, जब जन्नत की खुशबू जो छोटी सी डिबिया है नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने, जब उस खुशबू का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की खुशबुओं का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बज़्म सनाए जुल्फ में, शेर सुनने, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। ये नबी की शान इतनी बड़ी है, वही बोलते बोलते मर जाओगे ना, जिंदगी खत्म। क्यों किसी का पे डिस्कस करते हैं। अब कोई छेड़े वो छोड़ यार, इतना कौन अहम है, नबी से ज्यादा कोई अहम है, और क्यों इसकी उसकी में लगे रहते हो। तो बात चले खत्म करते हैं कि क्या मेरे आका फरमाते हैं, ए अनस तुमने सुबह किस हाल में की। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ए अनस गौर से सुन, अब तवज्जो, गौर से सुन, ये मेरी सुन्नत है। हम हुजूर की सुन्नतों की बहुत बात करते हैं, अब सुनना, आका फरमाते ये मेरी सुन्नत है कि तेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना ना हो। अब सुनिए, ये मेरी बहनों की खास तवज्जो, देवरानी से नहीं जमती, जिठानी से नहीं जमती, इससे नहीं जमती, औरतों की बहुत कम लोगों से जमती है, बल्कि उनकी तो शौहर से भी कभी कभी नहीं जमती। ऐसे मत करो, अपने दिल को मोहब्बत वाला रखो, प्यार वाला। याद रखना, आप कहती हैं मैं मोहब्बत करूंगी तो मेरी सांस लड़ती है, मैंने कहा गलत। तुम मोहब्बत करो, एक न एक दिन तुम्हारे दुश्मन तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। ये इस फलसफे पर अमल करके तो देखो ना। इस फलसफे, कांटे के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाओ, पूरी दुनिया कांटों से भर जाए। काटने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास उनका कोई मुरीद कैंची लेकर आया, मुर्शिद ये तोहफा कबूल करे। बोले बेटा तुझे कैंची बनाना आती, सुई बनाना नहीं आती। हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो, सुई धागा लाया करो, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देता है। हम एक को दो करने वाले नहीं हैं, दो को एक करने वाले हैं। नबी मिलाने आए थे और हम नफरतें बांटते हैं, भाई भाई में नफरत, बहन भाई में नफरत, ये सब अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी बातें भी कबूल नहीं है। तो आका ने क्या फरमाया, ए अनस ये मेरी सुन्नत है कि किसी मोमिन के लिए तेरे दिल में कीना ना हो। अब
क्या फरमाते हैं? अब आका जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, कितना बड़ा इनाम। आका फरमाते जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, मैं हाथ पकड़कर जन्नत में उसको अपने साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर नबी के साथ जन्नत में जाना है, अपने सीने को कीने से पाक करने का तरीका, अगर दिल चाहे ना कि सैयद साहब की बुराई करने का, तो नफ्स को सजा दो। सैयद साहब, अल्लामा साहब, इमाम साहब, नफ्स को सजा दो, नहीं बुरा, अब उनकी तारीफ शुरू कर दो, जा जलता रहे, कुचलता रहे। हैं? दिल चाहे ना भाई से नफरत करने का, उसको गाली देने का, तो भाई को घर में दावत दे दो, बुलाओ, चला बैठ के खाते हैं। वो मुंह इधर उधर करे ना, इधर उधर मुंह करे, उसको बोले भाई तू मेरा भाई है, इधर आ, छोटा भी है ना तो मैं तुझे मान। रूठना हुजूर की आदत नहीं है, मनाना हुजूर की आदत। हाँ, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में। तुम अल्लाह के बंदों को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। याद रखिए, कोई भी रूठे, खुद से चले जाओ, बैठ के बात करो, नफरतें मत फैलाओ, मोहब्बतें फैलाओ। तुम किसी के पास चल के जाओगे सुलह के लिए, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे पास चल के आई। घमंड मत करो, मैं पठान का बेटा हूं, मैं मुगल का बेटा हूं, मैं इसका कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है। कब्र में हड्डियां भी, खान साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, मुगल साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, अंसारी साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, रंगरेज की भी हड्डियां। सिर्फ कब्र में महफूज वो रहता है जो अल्लाह को राजी करता है, माशाअल्लाह, किसी सुभान का बेटा हो। वरना आप किसी के भी, ताजमहल में भी अगर कोई दफन है और खुदा को राजी न कर सका, हड्डियां पिघल जाएगी। और अगर कोई कचरे की कुंडी के पास दफन है और खुदा को राजी कर लिया है, तो उसके कफन को भी मिट्टी कभी खराब नहीं कर सकती। कफन पे एक जुमला दिल पे लिख ले, जिनके दिल साफ होते हैं उनके कफन पर भी कभी मिट्टी के धब्बे नहीं लगते। अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारे कफन साफ रहे, तो दुनिया में अपने दिलों को साफ रखो। तुम दुनिया में अपने दिलों को साफ रखोगे, अल्लाह तुम्हारे कफन को भी मिट्टी से मैला होने से महफूज। ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। आका इरशाद फरमाते, जो किसी मोमिन के लिए दिल में कीना ना रखे, मैं उसको अपने साथ जन्नत पे ले जाऊंगा और वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। हुजूर कहते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना, कि जो इसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक हदीस जो पढ़ने लगा था वो पढ़ के बात पूरी करूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, आका अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, सब जन्नत में जाना चाहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम किसी जन्नती की ज़ियारत करना चाहते हो? किसी जन्नती को देखना है? साहबा ने कहा जी या रसूलल्लाह, देखना है। अब जन्नत में कौन जाएगा, ये इल्मे गैब है कि नहीं भाई? बोलो भाई, है कि नहीं इल्मे गैब? बोलो भाई, है कि नहीं इल्मे गैब? है। अब आका फरमा रहे कि जन्नती की ज़ियारत में तुम्हें करा दूं, इसका मतलब नबी इल्मे गैब। बोलो भाई, इल्मे गैब। अरे जो जन्नत को जानता हो, इससे बड़ा गैब क्या है? जन्नती को जानना तो अपनी जगह है, जो जन्नत को भी जानता हो, जन्नत की सैर कर चुका हो। अरे जो मालिक जन्नत को और खालिक जन्नत को देख चुका हो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहिस्सलाम पे किसी जन्नती को देखना है? जी या रसूलल्लाह। अब आका फरमाते हैं, एक शख्स आएंगे और यहाँ हमारी महफिल से गुजरेंगे, वही जन्नती है। सहाबा को इश्तियाक हुआ, तजस्सुस हुआ कि भाई हुजूर ने किसी को जन्नत की बशारत दी, अब देखने लगे कौन आता है। एक सहाबी आए, उनके आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे थे, हाथों में जूते थे, वो सलाम करते हुए गुजर गए। लोगों ने रश्क की नज़र से देखा, कितना खुशनसीब है, हुजूर ने इसको जन्नत की बशारत। दूसरे दिन फिर महफिल सजी थी, फिर वह किसी जन्नती को देखना है। साहबा ने कहा क्यों नहीं, का एक जन्नती यहाँ से गुजरेगा, उसको देख लो। लोगों ने सोचा कल तो फुला थे, आज कौन खुशनसीब। दूसरे दिन भी वही आए, 2 बार जन्नत की बशारत। फिर महफिल सजी थी, फिर मैं किसी जन्नती को देखना है।
लोगों ने सोचा 2 मरतबा तो वो बाजी ले गए, तीसरी बार कौन? तीसरी बार भी वही आए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार उनको जन्नत की बशारत। हाँ, एक जवान सहाबी है, सहाबी के बेटे हैं, वो भी सहाबी है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस। वो महफिल से उठे, देखो बहुत होशियार थे, ज़हीन थे। वो महफिल से उठकर उनके पीछे पीछे दौड़े, चचा चचा मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, मुझे अपने घर ले चलोगे? चलो बेटा चलो, मेरे घर चलो। ले गए, 3 दिन उनके घर रहे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस। बोले चचा अब मैं जाऊं? उन्होंने कहा बेटा तुम 3 दिन रहे, कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं, बस मेरे साथ साथ साए की तरह लगे रहे, लेकिन तुम कुछ पूछते नहीं, क्यों आए थे तुम? मेरे मेहमान, तुम भी मदीने शरीफ में रहते हो, मैं भी मदीने शरीफ में रहता हूँ, गांव के गांव में तुम मेरे मेहमान बन गए, लेकिन तुम कुछ कहते नहीं, क्या बात है? उन्होंने कहा चचा बात यह है कि मैं चेक करना चाहता था कि आप करते क्या हो। तो कहा क्यों, तुम्हें क्या तजस्सुस थे मेरे काम से? बोले मैंने हुजूर की जबान से 3 दिन तक मुसलसल तुम्हारे जन्नती होने का ऐलान सुना, तो मैंने सोचा कि वो कौन सा अमल है जो हम नहीं करते और आप करते हैं, क्योंकि कोई तो ऐसा अमल होगा ना जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है, तो मैं वो अमल मालूम करूं, मैं भी करूं, ताकि मुझे भी जन्नत की बशारत मिले। लेकिन आप हमसे ज्यादा अमल, बस यही बात, पूरी दुनिया लगी हुई है ज्यादा अमल, ज्यादा अमल। मेरे भाई पहला जिन ज्यादा अमल करो, मना नहीं है, लेकिन पहले कुछ करो। अमल से पहले कुछ है, पहले जीने पर आओगे तो छत पे चढ़ोगे ना, पहले जीने पर आओगे तो कमरा नसीब होगा ना, जो जीने पर ही नहीं आया उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने, मैं सोच रहा था कि रसूलुल्लाह ने तुमको 3 बार जन्नत की बशारत दी, तो तुम हमसे ज्यादा अमल करते होंगे, रात रात भर इबादत करते होंगे। मैं कुछ नहीं करता, तुमने देख लिया, 3 दिन तक तुमने देखा कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ मैं नमाजें जो मुझ पे फर्ज और वाजिब है बस उतना करता हूं, मैं बहुत ज्यादा, मैं काम धाम वाला आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो कहा फिर हुजूर ने तुम्हें जन्नत की बशारत क्यों दी? बस ये 2 जुमले सुनाने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने बयान किया। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने पूछा कि चचा आपको हुजूर ने 1 बार भी नहीं 3 बार जन्नत की बशारत दी, आप हमसे ज्यादा अमल नहीं करते, फिर आपको क्यों बशारत मिली? उन्होंने कहा बेटा उसका राज ये है कि जिस दिन से मैं ईमान लाया हूं उस दिन से लेके आज तक किसी मोमिन के लिए मेरे दिल में कभी कीना नहीं है, बस उसी की बरकत है कि रसूलुल्लाह ने मुझे 3 मरतबा जन्नत की बशारत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर शबे बारात में मगफिरत और बख्शिश चाहते हो, अपने भाइयों को माफ करो, अपनी बहनों को माफ करो, अपने पड़ोसियों को माफ करो, रिश्तेदारों को, सबको माफ करो। एक पीर के 2 मुरीद हो, आपस में लड़ते हो, एक बाप के 4 बेटे हो, आपस में लड़ते हो, बहनों से आपकी नहीं जमती, पड़ोसियों से नहीं जमती, मोहल्ले वालों से नहीं, सबसे लड़ते रहते हो। लड़ना मोमिन की शान नहीं, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, मोमिन का काम नहीं। लड़ो मत, मिलो, प्यार करो, दिलो प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। शबे बारात में अगर मगफिरत चाहते हो तो एक दूसरे के साथ अभी से दिल पाक और साफ कर लो। हम आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हैं। आला हजरत का तरीका ये था, शबे बारात आने से पहले अपने मुरीदों को, खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको जमा करके कहते हैं एक दूसरे के लिए कीना निकालो, एक दूसरे को माफ करो। शबे बारात आने से पहले तुम एक दूसरे को माफ कर दो, शबे बारात में अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मगफिरत चाहते तो ये करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बोलो क्या यहाँ बैठे बैठे एक फैसला हो सकता है? इतना वक्त दिया, 1 मिनट और। यहाँ बैठे बैठे एक फैसला हो सकता है? हो सकता है? बोलो भाई जवाब दे, हो सकता है? कोई काम हो सकता है? जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए हमारा काम सिर्फ दीन को आप तक पहुंचाना है। डंडा उंडा मारकर जबरदस्ती आपको अमल करवाना हमारा काम। जब अंबिया को कहा गया वमा अलैना इल्ला, हमारी तरफ से पहुंचाना हमारा काम है। अंबिया का काम जब पहुंचाना था, हम तो उनके गुलाम हैं, हम कोई आप पर जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन अगर मगफिरत चाहते हो तो क्या यहां आज एक काम हो सकता है कि यहां जितने बैठे हुए हैं, जिंदगी में जिसने भी आपको सताया, अगर वो मुसलमान है, मुसलमान है, मोमिन, जितने दुख दिया, गाली दी, तकलीफ दी, केस किया, बहुत दुख दिया, आप नजर नीची करो, आंखें बंद करो
और गुंबदे खजरा का तसव्वुर करके कहो या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी खातिर उसको माफ कर दिया। कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो करो। और यहां से उठ के जाओ, उससे खुद मिलो कि यार मैं जलसे में गया था, एक फकीर सैयद आया था, उसने कहा कि अपने दिल दुखाने वालों को माफ कर दो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। भाई मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, छोड़ यार सब छोड़, चलो मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। भाई अगर रूठा उसको मनाओ, सबको। और माँ बाप को तो पहले मनाओ। माँ बाप तो तुमसे अगर रूठे हुए हैं तो तुमने ही कुछ किया होगा। माँ बाप को मनाओ, उनको राजी करो, फिर देखो आपकी जिंदगी बहारों की तरह गुजरेगी, फूलों की तरह गुजरेगी। जिंदगी में आपको कोई कांटा भी नहीं। एक बात बताओ, तुम अपने दिल में से सबके लिए कीना निकाल दो, इंशाल्लाह तुम्हें कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, तुम्हें कभी ठोकर भी नहीं। ये करके दे, बहुत बड़ा अमल है ये बहुत बड़ा अमल है। आप इस अमल की बरकत को जानिए। आप थोड़ा अमल करोगे दिल साफ करके, अल्लाह ताला आपको मकाम विलायत तक पहुंचाएगा, आपसे करामतों का ज़हूर होगा। आप किसी के सर पे हाथ रख दोगे ना, उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये वली लोग जो है ना, इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वली लोग अपना दिल साफ करते। जितनी इबादतें करते थे दिल साफ करने के लिए, बस हमने इस पे मेहनत करना छोड़ दिया है। लोग बाथरूम इतना साफ रखते हैं आजकल, मुझे हंसी आती है। अच्छी बात है, साफ रखना चाहिए। जिस बाथरूम में पाखाना करना है उस पे खुशबू मार मार के उसको सजाते हो, और जो दिल अल्लाह देखता है इसमें अल्लाह के अनवार आने वाले हैं, इसको पाखाने से ज्यादा बदबूदार किया। जिसपे खुदा की नजर है, अनवार बरसने वाले हैं, उसको पाखाने से ज्यादा नापाक और गंदा कर दिया। और जिसपे पाखाना करना है उसको खूब चमका रहे हो। अरे भाई उसको चमका रहे हो, इसको भी चमकाओ। ये चमकेगा तो ये चमकेगा, और ये चमकेगा ना तो फिर तुम्हें जो देखेगा उसको खुदा याद आ जाएगा। और जिसको देख के खुदा याद आता हो, फिर सुभान अल्लाह, वो अल्लाह वाला होता है। मैं तो सबसे गुनहगार आदमी, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह पहले मुझे अमल की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए ऐसा है कि अल्लामा हारून साहब एक उन्वान की फरमाइश कर रहे हैं। मैं यकीन जानिए कि कहीं भी उन्वान का मैं मंसूबा लेकर के नहीं जाता हूँ, और वो कह रहे हैं कि रात में जो तकरीर की थी अभी कर दें, मैं कर दूंगा आपके कहने पर। मगर बात यह है कि मैं कोई तकरीर याद करके नहीं जाता हूँ, तो आप जो कहेंगे मैं उसको दोहरा तो दूंगा, लेकिन जो आपने कल सुना है मैं उसको लफ्ज बलफ्ज नहीं दोहरा पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी तकरीर याद नहीं की है। मेरा अल्लाह जानता है, कभी तकरीर याद कर नहीं की है। मैं पढ़ता रहता हूँ, मुताला करता रहता हूँ, और उसके बाद फिर जब बैठता हूँ बयान करने तो मेरे जहन में जो आता है मैं बोलता रहता हूँ। अगर अभी ये तकरीर मैंने आज की है, आप मुझे कहें रात में कर दें, मैं लफ्ज बलफ्ज इसको नहीं कर पाऊंगा। तो बहरहाल आपका हुक्म है, हाँ तो मैं आपका हुक्म है तो मैं चंद जुमले 5 मिनट और बोल देता हूँ। तो ये जो दिल की सफाई का मैंने जिक्र किया, ये माँ बाप के हुकूक का जो जिक्र किया, शब बारात का जो जिक्र किया, अब ये सब हमें क्यों पता नहीं। भाई अगर बंदे को इल्म हो तो वो क्यों कीना रखेगा, क्यों बुग़्ज़ रखेगा, क्यों अदावत रखेगा। हमारे पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और यही इल्म की इशाअत के लिए दारुल उलूम और मदरसे कायम किए जाते हैं। और ये मदरसे क्या है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, के इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। दीन जो कायम है और जिंदा है वो इल्म की वजह से, और इल्म जो जिंदा है वो उलमा और मदरसों की वजह से। तो अगर हम अपने दीन को जिंदा देखना चाहते हैं, मजहब को जिंदा देखना चाहते हैं, इल्म पे मेहनत करो, इल्म को प्रमोट करो। और जब हम इल्म को प्रमोट करेंगे और मजबूत करेंगे तो याद रखिए मदरसों को मजबूत करना ज़रूरी है। हज़रत ने हुक्म दिया, तो मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ आपको, शायद आपने सुना हो कभी। कुरान की एक एक आयत की 70 हज़ार तफासीर है। अल्लाह, कुरान की एक आयत का एक माना बहुत माना है। जब गालिब और इकबाल के अशार के इतने माना है, मखलूक के कलाम में जब इतने माना है, तो खालिक के कलाम में कितने माना होंगे। बगैर किनारे का समुंदर है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, कुरान के मानी का नुज़ूल आज भी उलमा के दिल पे हो रहा है। जिनके दिल साफ हैं, हर दिन नया माना उनके दिल पे उतरता है, कुरान का नया माना उतरता है। तो कुरान मुकद्दस की एक आयत है
सूरह नबा की आखिरी आयत, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि क़यामत के दिन काफिर तमन्ना करेंगे अल्लाह का अजाब देखकर कि काश हम मट्टी हो जाएं। क्या तमन्ना करेंगे? काश हम मट्टी हो जाएं। तुराब का मतलब होता है मट्टी के। एक माना तो यह है, बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन हमारे मुर्शिद तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी सैयदुना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में इसका एक माना और बयान करते हैं। वो क्या बयान करते हैं सुनिए। कहते हैं कि तुराब नाम का एक काफिर था, तुराब नाम का एक काफिर था। जब कयामत के दिन उस काफिर को अल्लाह कहेगा तू जन्नत में जा, तुराब नाम के काफिर को अल्लाह कहेगा तू जन्नत में जा, तो उस दिन काफिर कहेंगे कि काश हम भी तुराब होते। भाई वो तुराब बनने की तमन्ना क्यों करेंगे? एक तो माना यह हुआ कि मट्टी हो जाए, लेकिन एक माना क्या है? मखदूम साहब फरमा, कोई मामूली आदमी नहीं, मखदूम साहब क्या करें? काफिर तमन्ना करेंगे कि हम भी तुराब होते, क्योंकि तुराब भी तो काफिर था। तो तुराब को जब अल्लाह जन्नत में जाने का हुक्म देगा, तुराब जन्नत में जा, तो काफिर तुराब को कहेंगे ओ तुराब तो भी काफिर, हम भी काफिर, हम जहन्नम में जाए तू जन्नत में क्यों जाए? तो तुराब कहेगा मैं काफिर था, काफिर हूं नहीं। तो कहा तो पूरी जिंदगी काफिर रहा, अब तू क्यों काफिर नहीं है? तो तुराब कहेगा कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक तालिब इल्म अपने कलम से लिख रहा था, तो तालिब इल्म का कलम जमीन पे गिरा, तो मैंने वो कलम उठाकर उस तालिब इल्म को दे दिया। एक तालिब इल्म को उसका गिरा हुआ कलम उठाकर दे दिया। बस इतना था कि तालिब इल्म को कलम देना था उठाकर, अल्लाह ने मरने से पहले पहले कलम उठाकर देने की बरकत से मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई, और मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत अता कर रहा है। तो लोग तमन्ना करेंगे काश हम भी तुराब होते, कम से कम किसी तालिब इल्म को कलम उठा के दे देते तो हमें भी ईमान मिल जाता और आखिरत में जन्नत मिल जाती। मुसलमानों बताओ, उसने अपनी जेब से खरीद कर नहीं दिया था, उसने अपने पास से नहीं दिया था, उसने अपनी कलम नहीं दिया था, अपनी मेहनत की कमाई नहीं दी थी, उसी तालिब इल्म का गिरा हुआ कलम उठा के दे दिया। जो तालिब इल्म की इतनी मदद कर दे कि गिरा हुआ कलम उठा करके दे दे, तो उसको मरने से पहले ईमान मिलता है, मरने के बाद जन्नत मिलती है। जब काफिर को ये नेमत मिलती है तालिब इल्म की मदद से, अगर आप अपनी जेब से किसी आलिम को कलम दोगे, तालिब इल्म को कलम दोगे, किताबें दोगे, बयाज़े दोगे, जिस मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है वो मदरसों में चंदा दोगे, उसमें जो है अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मदद करोगे, जब तुराब को कलम उठाने पर यह इनाम मिलता है तो तुम्हें मदरसे चलाने पे क्या इनाम मिलेगा? कुरान पढ़ाने पे क्या इनाम मिलेगा? मदरसों को आबाद करने पे क्या इनाम मिलेगा? मेरे भाइयों, इसलिए उलमा की कद्र करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा की ताज़ीम करो, तो और अपने बच्चों को भी आलिम हाफिज बनाओ। खास तौर पे मालदार लोगों से कह रहा हूँ, बिजनेसमैन लोगों से, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। वो लोग के मौलाना आलिम बनाएंगे तो मदरसा पढ़ाएगा, वो हाफिज बनाएंगे तो वो मस्जिद में इमामत करेगा। ये पागल जैसी बातें कैसे कर रहे हो भाई? किसने कह दिया कि हर आलिम को मदरसा पढ़ाना जरूरी है? जी जी। हर हाफिज को मस्जिद में इमामत करना जरूरी है? ऐसा नहीं हो सकता। जो आलिम और हाफिज हो वो वकील भी हो, जो आलिम और हाफिज हो वो जज भी हो, जो आलिम और हाफिज हो वो चाहे वो IAS भी हो, IPS भी हो। ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है दिल्ली की जामा मस्जिद में कौन तरावी पढ़ाता था? अखंड भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो दिल्ली की जामा मस्जिद में अखंड भारत का बादशाह सुल्तान मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर तरावी पढ़ाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब औरंगजेब तरावी पढ़ा सकते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में, तो क्या आपके गांव में वकील तरावी नहीं पढ़ा सकता? जज तरावी नहीं पढ़ा सकता? मोहल्ले का कारपोरेटर तरावी नहीं पढ़ा सकता? आप तो कहते हैं ये लोग तो तरावी का नजराना तय करते हैं। मैंने कहा जायज नहीं है, लेकिन क्यों ना तय करेंगे लोग?
जब तुमने मजहब गरीबों के हाथ में सौंप दिया, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे तो पढ़ते नहीं, तो फिर वो तो तय ही करेगा। हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। अगर करोड़पति बाप का बच्चा हाफिज बन जाए, तो बोले मैं क्या तय करूंगा नजराना, तुम जितना नजराना हाफिज जी को देते उससे ज्यादा मेरा बाप तो ज़कात तकसीम कर देता है। तो वो नहीं, तो मालदारों के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जब बादशाह अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो आजकल के मालदार क्यों नहीं पढ़ा सकते? मालदार भी अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, इससे फायदा होगा, मजबूती आएगी। आप नहीं देखते अल्लामा फजल खैराबादी का नाम बार बार सुनते हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज थे। जोहर की अजान से पहले फैसले करते थे, जोहर की अजान के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। मेरे भाइयों, हमें भी दीन पढ़ना होगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाना होगा। जैसे दीन की जरूरत गरीबों को है, वैसे अमीरों को भी है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक जुमला कहते फिर रहा हूं कि दुनियावी एजुकेशन कम से कम अपने बच्चों को इतना दो कि हर बच्चा ग्रेजुएट बने, और मजहबी एजुकेशन अपने बच्चों को इतना दो कि घर में बच्चा पैदा हो, अजान हम ही दें, और घर में बाप का इंतकाल हो जाए, जनाजा भी हम ही पढ़ा सके। इतना इल्म हर एक मुसलमान के पास होना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद लम्हा के लिए जो लोग नज़राना पेश कर रहे हैं